आज हम स्नातक तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए निबंध निकेत जो पुस्तक है उसमें निबंध अध्ययन पर बातचीत करेंगे, निबंध अध्ययन पर चर्चा करेंगे। जो लेखक होंगे हमारे विशेष लेखक वो हैं बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट का सबसे पहले हम जीवन परिचय उस पर हम प्रकाश डालेंगे, उस पर गौर करेंगे। उनका जीवन परिचय कैसे रहा कि भारतेंदु युग में जो कविता, उपन्यास, कहानी आदि विधाओं पर कई रचनाकारों ने अपनी लेखनी चलाई और लेकिन सफलता की दृष्टि से उस युग में निबंध विधा सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही। वास्तव में हिंदी निबंध विधा का प्रारंभ भारतेंदु युग से ही माना जा सकता है। इस युग में बालकृष्ण भट्ट के अतिरिक्त में प्रताप नारायण मिश्र भी थे, बाल मुकुंद गुप्त और ये विशेष निबंध लेखक थे। बालकृष्ण का जन्म 3 जून 1844 को इलाहाबाद में हुआ। उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक एक पत्रिका चलाई। ब्रिटिश शासन की अत्याचारपूर्ण नीतियों की खुलकर आलोचना की। भट्ट जी अत्यंत निर्भीक थे, सूझबूझ दृष्टि वाले, दृढ़ निश्चयी, इस तरह के वो निबंधकार थे और उन्होंने 2 दिशाओं में कार्य किया। प्रथम, जनता को अशिक्षा, कमजोरियों, कुरीतियों और अंधविश्वासों के जकड़नों से बाहर निकाला। द्वितीय, अंग्रेजी शासकों की लूट खसोट, अत्याचार, उत्पीड़न तथा पक्षपातपूर्ण सोच को उधड़कर खोला। और यही जो सारी चीज़ है ये उनके निबंधों में भी उभर कर सामने आई। बाल विवाह, स्त्रियां, उनकी शिक्षा, राजा और प्रजा, जात पात, हिंदू जाति के स्वाभाविक गुण, भेदभाव नीति, राजभक्ति और देशभक्ति, सभ्यता और साहित्य, हिंदी की वर्तमान दशा, कृषकों की दुरावस्था, महिला स्वातंत्र्य, देश सेवा महत्व, हमारा दास्य भाव, ग्राम्य जीवन, आँख कान नाक खटका, ईश्वर भी क्या ठठोल है, नए तरह का जुनून, ये सारे इतने सारे उन्होंने निबंध लिखे और निबंधों के लिए उन्होंने बड़ी गंभीर विषय शैली को काम में लिया। तर्क समझ शैली को उन्होंने स्थापित किया। उनके सभी निबंधों में उनकी शैली बहुत मौलिक रूप में सामने आई और स्वस्थ विचार लेकर वो उपस्थित हुए। किसी भी विषय का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए, अपना स्वतंत्र मत स्थापित करते हुए उसके निष्कर्ष को प्रतिष्ठित करते थे। प्रत्येक तथ्य को उन्होंने परत दर परत उद्घाटित करने का प्रयास किया और जो भी निबंध लेखन में लिखा वो आम भाषा में लिखने का प्रयास किया गया। बालकृष्ण भट्ट की भाषा वैसे बहुत अच्छी मानी जाती है। एक सूत्रता, क्रमबद्धता, प्रभावपूर्णता, व्यक्तित्व की छाप, ये सब कुछ चीज़ें बालकृष्ण भट्ट के निबंध लेखन में दिखाई देती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी गद्य साहित्य के पुरोधा लेखक स्टील के बराबर ठहराया है। मतलब अंग्रेजी साहित्य में एक लेखक हुआ करते थे स्टील, तो वो निबंध में बड़ा उनका नाम था। हमारे हिंदी साहित्य में बालकृष्ण भट्ट को इसकी उपमा दी गई है और उनके निबंध लेखन के विषय में, मतलब बालकृष्ण भट्ट के निबंध लेखन के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह भी कहा है कि अभिव्यक्ति की ऐसी कोई भंगिमा नहीं है जिसका आरंभ इस युग में न हुआ हो। सत्य तो यह है कि आगे चलकर द्विवेदी युग में निबंध के क्षेत्र में किसी नवीन परंपरा का सूत्रपात ही नहीं हुआ है। अर्थात इस सूत्रपात के लिए जो विशेष व्यक्ति ठहराए जाते हैं, विशेष लेखक जो ठहराए गए हैं, वो ये हमारे बालकृष्ण भट्ट हैं। अभिव्यक्ति सौंदर्य की यह विशेषता बालकृष्ण भट्ट के निबंधों के विषय में भी 100% सही है। भट्ट जी संस्कृत, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा के भी श्रेष्ठ जानकार थे। भट्ट जी हिंदी के उत्थान और विकास के लिए सचेत और चिंतित रचनाकार थे। इसलिए उनकी गद्य शैली अत्यंत सरल, सुबोध और बोलचाल के निकट है। मुहावरे, लोकोक्तियों के प्रयोग में उनको कुशलता प्राप्त थी। हिंदी भाषा को समृद्ध करने के लिए उनकी भाषा में अरबी फारसी शब्द भी आए, उनका प्रयोग भी उन्होंने किया। अरबी फारसी का, अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया, देशज शब्दों का भी उन्होंने बहुतायत प्रयोग किया। भट्ट जी भारतेंदु काल के निबंधकारों में ही नहीं, हिंदी के विशिष्ट निबंधकारों में अपना स्थान रखते हैं। एक और इन्होंने सामाजिक, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विषय के महत्व पर निबंध लिखे। दूसरी ओर बहुत ही जो हमारे छोटे छोटे विषय हैं, हमारे शारीरिक
अंगों के जो विषय लेकर उन्होंने काम किया उसमें है नाक, कान, आँख जैसे अत्यंत सामान्य विषय पर भी इन्होंने लेखनी चलाई। इन सभी प्रकार के निबंधों में आपके गंभीर व्यक्तित्व की छाप मुखर है। भट्ट जी भारतीय समाज के तत्कालीन विसंगतिपूर्ण अवस्था का यथार्थ चित्र अंकित कर उसमें आचरण, मानवता, दृढ़ता और स्वाभिमान का भाव भरना चाहते थे। उनके निबंधों में उनकी राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना तथा मानवीय दृष्टि का भास्वर उभार है। भट्ट जी की शैली का भी अपना एक रंग है जो उनके निबंधों को अन्य रंग वाले निबंधों से अलग करता है। उनकी भाषा साधारण बोलचाल की भाषा मानी गई है। उन्होंने अपने यहाँ पर उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का बहुत बढ़िया से प्रयोग किया है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयुक्त होने वाले मुहावरे और कहावतों को भी उन्होंने ग्रहण किया है और इस तरह के निबंध छोटे छोटे और बहुत प्रभावशाली उनके बने हुए हैं। बड़ी गंभीरता के साथ में आत्मीयता का वातावरण और रखते हुए उन्होंने जिंदा दिली के साथ में निबंध लिखे हैं। मन की दृढ़ता शीर्षक निबंध में लेखक ने मन की गहन शक्ति और उसकी विविध वृत्तियों की बड़ी प्रभावशाली व्याख्या प्रस्तुत करके तत्कालीन समाज में व्याप्त जो भाग्यवादिता और निष्क्रियता पनपी है उसे उन्होंने खारिज किया है। तो ये हमने बालकृष्ण भट्ट के जीवन परिचय के बारे में, उनकी निबंध लेखन शैली के बारे में हमने जानकारी ली। अब हम अगले एपिसोड में उनके निबंध का बहुत व्याख्यायित ढंग से, अच्छे ढंग से अध्ययन करेंगे।